बीमारियां फूट रही हैं, अमराज आ रहे हैं, हमने देखा कॉन्गो वायरस, मंकी पॉक्स, पता नहीं क्या क्या बीमारियां हैं जो कि आ रही हैं। और इस दफ़ा कह रहे हैं कराची में रवां साल का पहला कॉन्गो वायरस का केस भी सामने आ गया है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची में 28 साल मोहम्मद आदिल को, जो कि नाज़माबाद कराची के निजी अस्पताल में इस वक्त बुखार के साथ उनको लाया गया था और उसके बाद तिब्बी तशख़ीस के बाद उसे कॉन्गो का मरीज़ करार दिया गया। अगर इस मरज़ की अलामात की बात की जाए तो बुखार और पट्ठों में दर्द होता है, चक्कर आते हैं, गर्दन में दर्द होता है, कमर में दर्द, सर दर्द, आँखों में दर्द और मतली, पेट में दर्द, गले में और सोजिश हो जाती है। वैसे ये मरज़ जानवरों से इंसान को मुंतकिल होने का भी खदशा रहता है। यकीनन ये, और ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात अब यह है कि हमें क्या इकदाम करने की ज़रूरत है और हम क्या कर रहे हैं। हम कर कुछ भी नहीं रहे हैं, हम अलर्ट नहीं हैं, ना हम मंकी पॉक्स के लिए हुए थे, ना हम कॉन्गो वायरस के लिए हुए थे। हम कोविड में भी काफ़ी रिलैक्स नज़र आए थे। तो होपफुली मैं अपील करता हूँ तमाम देखने वालों से कि वो अलर्ट रहें, अपने इर्द गिर्द आँखें खुली रखें और अगर किसी में ऐसी अलामात नज़र आएँ तो उन्हें ज़रूर मशवरा दें कि आप डॉक्टर से रुजू कीजिए और अपना डायग्नोसिस करवाइए। बिल्कुल, लेकिन बात यह है कि इस सारी सिचुएशन में गवर्नमेंट कितनी प्रिपेयर है कि वो जो प्रिकॉशंस उनको लेनी है, क्या वो कुछ करना है या नहीं करना है? उतनी प्रिपेयर है जितनी इलेक्शन के लिए प्रिपेयर्ड है। चलें, मजीद ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं ये जानने के लिए डॉक्टर फैसल महमूद ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर वबाई अमराज हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा क्या इक़दाम आप लोग कर रहे हैं शहरियों को बचाने के लिए? ये हर साल आता है हमारे पास, बकरीद के आसपास आता है और एक्चुअली ये इस साल का पहला केस नहीं है। हमारे पास एक और भी पेशेंट से पहले दाखिल हो चुके हैं। और इक़्तिदाम के पॉइंट ये गवर्नमेंट कर क्या रही है, तो अमूमन ईद के दौरान जब मवेशी आते हैं कराची के अंदर तो उनकी देखभाल, उनके स्प्रे, उनके ऊपर करना ताकि जो कीड़े होते हैं जिससे ये फैलता है उससे बचाव के लिए। आई नो कि अभी जो केस आया है उसके अंदर ये चूँकि ये बुचर थे तो उधर जाके उन्होंने फिर ये अवेयरनेस की है और ये बताया कि भाई वो कैसे फैलता है और ताकि वो। डॉक्टर फैसल, बकरा ईद भी सर पे खड़ी हुई है और आप जानते हैं कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी लगेगी, पूरे मुल्क में लगेंगी, तो फिर ये चांसेस हैं, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। कुछ मेजर्स हैं जो आप रिकमेंड करेंगे कि लिए जाएं ज़रूर? सो ये हर साल हमारे साथ होता है कि बकरीद के आसपास कॉन्गो का एक थोड़ा सा पीक आता है शहर में, बल्कि शहर में क्या पूरे मुल्क में आता है। अलर्ट रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 चीज़ें हैं जो कि लोग कर सकते हैं जब वो मवेशी ख़रीदने जाएं। एक तो ये कि ऐसे कपड़े पहने जो जिससे उनके पूरे आस्तीन ढके हुए हों, बेहतर है मोज़े पहने एंड यूजली लाइट रंग के कपड़े पहने ताकि अगर कीड़ा उनके ऊपर है तो वो नज़र आ जाता है। उसके बाद घर पहुंच के एक दफ़ा अपने आप को चेक कर ले कि कोई कीड़ा तो नहीं है, बहुत छोटा बारीक सा होता है ये कीड़ा। सेकेंडली अगर कोई मवेशी ख़रीदा है और घर पे रखा हुआ है तो उनको भी एक दफ़ा जायज़ा कर लें कि उनके ऊपर ये जैसे उनके ऊपर चिपका हुआ तो नहीं है ये जो छोटे कीड़े होते हैं। तो डॉक्टर साहब इस कीड़े की अफजाइश कैसे होती है? अफजाइश क्या यानी कि मतलब ये पैदा कैसे होते हैं, जिस तरह बढ़ते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता? जैसे हर कीड़े होते हैं वो अंडे देते हैं और कीड़े से बच्चे निकलते हैं। यानी कि बहुत ज्यादा है इसका रेशो? जी, तो ये वो है, ये टिक कहते हैं इसको, ये जल्द पे चिपकता है और वो खून चूसता है जल्द के ऊपर। पहले बहुत छोटा होता है, जैसे खून चूसता है मछली की तरह, उसका साइज थोड़ा सा। अच्छा, एक बात और बता दें, जिस तरह कि मैंने अफजाइश की बात की है तो समटाइम एक एटमॉस्फेयर भी होता है कि जो कि इनको फेवर करता है और उसमें फिर ये ज़्यादा बढ़ते हैं, अंडे ज़्यादा देते हैं, कुछ ऐसा भी होता है या फिर ये बस जब ऐसा नहीं होता। अलबत्ता गर्मियाँ जब होती हैं तो ये काटते ज़्यादा हैं, मगर ऐसा नहीं है कि, और इनके भी अपने सीज़न होते हैं जैसे आप हर कीड़े के होते हैं। जैसे मच्छर का सीज़न आपको पता है कि सर्दियों में कम होते हैं, गर्मियों में ज़्यादा होते हैं, इसी तरह से इसके भी सीज़न होते हैं। और क्या डॉक्टर साहब ऐसा होता है कि ये छोटे जानवर में ज़्यादा हैं या बड़े जानवर में ज़्यादा हैं, कोई डिफरेंस होती है कि गाय और बकरे का फ़र्क होता है इनके लिए? हाँ, गाय बकरी में फ़र्क नहीं होता। अलबत्ता ये इम्पोर्टेंट है कि अगर जानवर को ये बीमारी हो तो उनको कोई अलामात नहीं होती। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि इससे बचने के लिए आपने बता दिया कि हमें तो फुल आस्तीनें पहननी है और देखने को कीड़ा हमें लगा तो नहीं है। ये जिन लोगों ने जानवर अपने पास रखे होते हैं या फिर ये जो व्यापारी होते हैं उनके लिए आप क्या बताएंगे, उन्हें किस तरह चेक करना है? एडिंग टू अ क्वेश्चन डॉक्टर साहब, द प्रॉब्लम इज कि हम इंसानों के बालों में से जुएं खत्म नहीं कर पाते हैं। बच्चे आप जाते हैं स्कूल जाते हैं, बार बार अपने बालों में जुएं ले आते हैं। अब एक जानवर जिसके ऊपर इतने सारे बाल हैं उससे एक छोटी सी फ्ली ढूंढना इज क्वाइट अ टास्क। सो आई थिंक दोनों मिसाल थोड़े से मुख्तलिफ हैं क्योंकि जुए जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं। जुए में तो बाल कम होते हैं ना सर पे, लेकिन जानवर पे तो बाल बहुत ज़्यादा हैं।
मगर जुए जो है वो इंसान से इंसान क्लियरली बहुत जल्दी स्प्रेड जंप करते हैं। ये इतने जंप नहीं करते फ्रॉम जानवर टू ह्यूमन। एंड सेकंड चीज़ ये, इनके कुछ स्प्रे होते हैं जो कि अमूमन जब अब ये मवेशी आएंगे तो वो स्प्रे करके ही ले आएंगे आते हैं वो वहाँ से, ताकि ये कीड़े मर जाएं। मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए, जो व्यापारी हैं जो जानवर लेके आने वाले हैं उन्हें किस तरह चेक करना है? सेम वे। सो कि जो एक तो ये कि जो जानवर लेके आ रहे हैं, अगर गवर्नमेंट वाले उनसे कहें कि इन जानवरों को स्प्रे करना है तो प्लीज़ मना ना करें स्प्रे करने से। दूसरा ये कि इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं, उनको देख सकते हैं कि, और ये इतने जुए जैसे नहीं होते, जुए तो बहुत ही छोटी होती हैं, ये तो इससे थोड़े से बड़े होते हैं, तो वो देख सकते हैं। एंड सिमिलरली वही बात कि अपने आप को चेक करके देख लेंगे कोई कीड़ा उनके ऊपर चिपका होता नहीं। 2 महीने पहले ही हमारे यहाँ मवेशी मंडी लग जाती है, तो ये स्प्रे कितने मतलब इंटरवल के बाद फिर से करना है, कितना टाइम इसमें गैप होना चाहिए? तो देखिए, मवेशी मंडी के अंदर जानवर आते जाते रहते हैं, ये यानी कि जानवर आते हैं जाते हैं। सो यूजुअली वो एंट्रेंस पे जब आ रहे होते हैं उस वक्त होता है, ताकि जो नए जानवर आ रहे हैं उनमें ये ना हो। ऑब्वियसली विद इन द मवेशी मंडी हर जानवर को पकड़ना तो मुश्किल होता है, हर बंदे को पकड़ना मुश्किल होता है, तो आपको खुद भी कुछ केयरफुल होने की जरूरत है। अच्छा, केयरफुल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या क्वारंटीन होना होता है, फ़ौरन से हॉस्पिटल में आपको एडमिट करवाना अगर आप अपने अंदर वो नज़र आ रही हैं अलामात, व्हाट इज़ टू बी डन, आप क्या बताएंगे सर? एग्जैक्टली तो इसमें शुरू के अलामात में से बुखार होता है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नो कि ये है कि नहीं बुखार। बहुत सारे वायरस के इन्फेक्शन में होता है। अलबत्ता आपका रिसेंटली किसी जानवर से कोई ताल्लुक मतलब कांटेक्ट में रहे हैं, बुखार हो तो बिल्कुल डॉक्टर से रुजू करें। खून का टेस्ट से ही होता है, ये यूजुअली दाखिल होने की जरूरत नहीं पड़ती है अनलेस की तबीयत खराब होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है, जब ये जानवर आते हैं ईद के मौके पर तो बच्चे काफ़ी जानवरों के साथ खेलते हैं, उनका इम्यून सिस्टम ऐसा उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना बड़ों का होता है, ये उनके लिए कितना लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं है? सो देखिए, ये इम्यून सिस्टम का इतना ताल्लुक नहीं है इसके साथ। जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही पोर होती है उनके अंदर थोड़ा सा ये शदीद हो सकता है, मगर है ये लाइफ थ्रेटनिंग। ये डेंगू जैसा नहीं है जिसके अंदर मौत कम होती है, इसके अंदर अमात की शरह ज़्यादा होती है। मगर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमने कीड़े की तो बात की है, मगर याद रखें ये खून के अंदर भी होता है जानवर के। तो कुर्बानी के टाइम पे आपको ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है कि जब आप कुर्बानी करें तो उनका ब्लड जो है छूने से तो नहीं लगेगा, मगर अगर आँख नाक या मुँह में जाए तो उससे लग सकता है। सिमिलरली आपके हाथ में खून है तो उसको हम साफ कर लें, स्पेशली अगर आप मुंह और नाक की तरफ। ग्रेट डॉक्टर, एनी प्रिवेंटिव मेजर्स, कोई वैक्सीन है इसकी? और आपने शायद बता दिया कि फेटालिटी का तो खतरा नहीं है इसके अंदर। नहीं, फेटालिटी का खतरा है इसके अंदर, है इसके जी, वैक्सीन नहीं है इसकी। वैक्सीन कोई प्रिवेंटिव मेजर्स माउस पर लगा के चले जाएं? अभी जो मैंने इतने सारे बताया आपको कि फुल आस्तीने, बस वही कपड़े बड़े पहने। थैंक यू डॉक्टर फैसल, सो काइंड ऑफ यू सर, हमारे लेम क्वेश्चंस का जवाब देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जानते हैं कि हम पाकिस्तानी बहुत बेसिक सवालों में गुम हो जाते हैं, तो इसीलिए बहुत बहुत जिनको कुछ पता ना हो वो तो फिर जाहिर है निटिग्रिटी में जाके पूछेंगे। वैसे इतनी सारी आ गई है, कॉन्गो, मंकी, कोविड, जैसे लगता है बहुत सारी वायरसेस हमारी दोस्त भी हैं फिर उनके आगे से। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी, कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी, सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए शुएब अहमद शेख की जबानी से। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।